भगवान जानकी विरह में विलाप कर रहे थे। यहाँ तक हमारी कथा थी। जय रघुवर राम सियावर राम, रघुवर राम सियावर राम, सियावर राम, सियावर राम, रघुवर राम सियावर राम। भगवान जानकी जी के विरह में जगह जगह पेड़ों से, लताओं से, पत्तों से, पत्थरों से, पहाड़ों से पूछते फिर रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है, कहीं देखी है तो कुछ बताओ। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। क्या तुमने उस सुंदर मेरी सीता को देखा है जिसके नेत्र मृगनैनी हिरण के समान सुंदर हैं। इस तरह से विलाप करते करते भगवान जगह जगह भटक रहे हैं। कवन नाम का राक्षस मिला, उसका भगवान ने वध किया और ताही देही गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगधारा। और भगवान उसको गति दे के उसका वध करके माँ शबरी के आश्रम पे पहुँचते हैं। उधर शबरी भगवान की प्रतीक्षा कर रही है अनेकों वर्षों से। गुरु जी ने कहा था कि शबरी एक दिन राम तुझे अवश्य मिलेंगे, यहाँ आएंगे, तू उनके दर्शन करना, फिर तू मुझे मेरे धाम को आ जाना। शबरी के गुरु थे मातंग ऋषि, जिन्होंने बाली को ये श्राप दे रखा था कि बाली इस ऋषमुख पर्वत के ऊपर बाली ने किसी राक्षस का वध किया था, उसके खून के छींटे मातंग ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए थे। वहाँ पड़े थे तो उन्होंने श्राप दिया कि तू यहाँ जिससे भी लड़ेगा तेरा वध हो जाएगा, यहाँ कभी बाकी कहीं भी लड़ेगा तो उसका आधा बल तेरे अंदर आ जाएगा और उसका वध हो जाएगा, तू बच जाए। इसलिए बाली बेखौफ रहता था। मातंग ऋषि के श्राप से श्रापित होकर बाली जो है ऋषमुख पर्वत पर नहीं आता था और वहाँ महाराज सुग्रीव हनुमान जी महाराज के साथ अपने तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, अपने सचिव अपने सेक्रेटरी के साथ सुग्रीव जी महाराज हनुमान जी के साथ रहते थे। और ऋषमुख पर्वत पे बाली आ नहीं सकता था, उससे युद्ध कर नहीं सकता था, इसलिए वो बेखौफ थे। इधर शबरी भगवान की हजारों वर्षों से तपस्या कर रही है, परेशान हो रही है, दुख से दुखी होके व्याकुल होके शबरी पुकारती है, जोर जोर से रोने लगी कि हे राम तुम्हारे दर्शन को मेरे नैना आकुलाते हैं, प्राणों को जाता रोक कहें वो आए प्रभु वो आते हैं, हे राम तुम्हारे। बाबा ने कहा था हे शबरी राघव तेरे घर आएंगे, दर्शन करके फल फूल खिला फिर आना जहाँ हम जाते हैं, शबरी मन में। उधर भगवान राम हे शबरी मन में धीर धरो हम दोनों भैया आते हैं, शबरी मन में धीर धरो हम दोनों भैया आते हैं। शबरी कहती है बाबा ने कहा था कि तब से मैं बाट जो हो रही हूँ, राघव मेरे घर आएंगे, मैं
बेटा कह कर मैं बेटा कह कर परस रही वो, माँ माँ कह कर खाते हैं। हे राम तुम्हारे दर्शन को मेरे नैना लाते हैं। यद्यपि मैं अधम नीच नारी, फिर भी ये चाह बड़ी भारी। मैं उसको खिलाना, मैं उसको खिलाना चाह रही जो सारे जग को खिलाते हैं। राम तुम्हारे दर्शन को मेरे नैना अकुलाते हैं। वो शुभ दिन कब होगा विधना, राघव मेरे घर आएंगे। मैं बेटा कह कर परस रही वो, माँ माँ कह कर खाते हैं। शबरी मन में धीर धरो हम दोनों भैया आते हैं। मैं धर्म है तू अवतार धरूं, ऐसा तो लोग हैं सब कहते, पर सच पूछो पर सच पूछो तो जग में हम भगतों के लिए ही आते हैं। शबरी मन में धीर धरो हम दोनों भैया आते हैं। बनू कोचवान अर्जुन रथ का, द्रौपदी के वस्त्र का चीर बनू, नर सीका सांवलिया नर सीका सांवरिया। सेठ बने हम भात भरन को जाते हैं। शबरी मन में धीर धरो हम दोनों भैया आते हैं। तू माँ है मेरी, तू माँ है मेरी, हम बेटा तेरे संबंध निभाने आते हैं। शबरी मन में है कौन सा ऐसा काम कठिन भक्तों के लिए जो ना मैं कर दूं। हम भगत सन्निहित नाई बने नाना का छपर
छाते हैं। शबरी मन में धीर धरो हम दोनों भैया आते हैं। तू मुझको खिलाना चाह रही, मैं भी तो बहुत हूँ माँ भूखा, तुझे जैसे भगतों, तुझे जैसे भगतों का ही दिया हम तो हमेशा खाते हैं। शबरी मन में धीर धरो हम दोनों भैया आते हैं। इस तरह से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज कबंध नामक राक्षस का वध करते हुए शबरी के आश्रम पे पहुंचते हैं। शबरी देख, बाबा तुलसी लिखते हैं रामायण में, शबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के वचने जान अस भाए। बेहोश हो गई शबरी, देखती की देखती रह गई, पलक झपक नहीं रही है, देख रही है। तुलसीदास जी ने महाराज के वनवासी रूप का बड़ा उनका जो श्रृंगार था, वनवासी श्रृंगार, उसका वर्णन तुलसीदास जी ने रामायण में शबरी के आश्रम पे किया कि शबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के वचन जान हर्षाए। सरसिज लोचन, कमल के समान खिले हुए भगवान के नेत्र, बाहु विशाला, बाहु विशाला आजान भुजाएं, जो घुटने से नीचे तक जाए बड़ा भाग्यशाली होता है, उसे आजान भुजाएं। आजान भुज सच्चाप धर संग्राम जित कर दूषण, ऐसा वर्णन है रामायण में। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी पड़ी चरण लपटाई। भगवान को का ऐसा सुंदर श्रृंगार देख के सरसिज लोचन, कमल के समान खिले हुए भगवान के नेत्र, आजान भुजाएं बाहु विशाला, जटा मुकुट से वनमाला, सिर पे जटाओं का जूड़ा, गले में वनमाला भगवान के पड़ी हुई है। देख के शबरी देखती ही रह गई, पलक नहीं झपक रही है। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर वनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, वो दोनों भाई एक श्याम वर्ण के थे, लक्ष्मण जी महाराज गौर वर्ण के थे, गोरे थे। उनको देख के शबरी माँ चरणों में लपट गई उनके और हाथ जोड़ के कहने लगी कि हे प्रभु, अरे मेरे रामा, राग मल्हार पे चौपाई सुने, मेरे रामा कहीं विधि स्तुति करहूँ तुम्हारी सीता राम हरे। रामा अधम जाति में जड़मती मारी, सीता राम हरे। हे राम, मैं कैसे तुम्हारी स्तुति करूं, कहीं विधि स्तुति करूं तुम्हारी। अधम जाति में जड़मती मारी, एक तो मैं अधम जाति से हूँ, निम्न जाति से हूँ, फिर मेरी जो मति है वो बिल्कुल जड़ है, मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे तो तुम्हारी हवन यज्ञ इत्यादि प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, कैसे आपकी स्तुति करूं, क्या बताऊं आपको, कहीं विधि स्तुति करूं तुम्हारी। अधम जाति में जड़मती मारी, अधम अपने आप को अधम कहती है, अर्थात अधम मतलब कोई जाति या धर्म से नीच नहीं होता, नीच आदमी विचारों से होता है अपने, तो वो लेकिन शबरी भिल्ली थी इसलिए अधम जाति से निम्न, भील, कोल, किरात, यवन, केवट, निषाद उस समय की निम्न जातियां हुआ करती थी, शबरी उनमें से थी। भगवान ने शबरी का को थोड़ा
ढांढस बंधाया उसको, माँ तू चिंता मत कर, देख अब मैं आ गया हूँ ना, तू बुला रही थी मैं आ गया हूँ, तू बिल्कुल परेशान मत हो। ऐसा कह के भगवान शबरी के पास बैठ गए और शबरी ने कंद मूल फल भगवान को खिलाए। रामचरितमानस में बेरों का वर्णन नहीं है, रामायण के अंदर और अन्य रामायणों में है जिसमें शबरी बेर खिलाती है भगवान राम को, लेकिन रामचरितमानस जिसको आधार मानकर हम ये भगवान की कथा कह रहे हैं, जो संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास की लिखी हुई है, उसमें बेरों का वर्णन, क्योंकि भगवान को ये आज्ञा दी थी कि तुम कंदमूल फल ही खाओगे बस, उससे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, ना ज़्यादा अधिक हार्मफुल गर्म होते हैं ना ठंडे होते हैं, नुकसान नहीं देते, डाइजेस्टिव होते हैं, हाजमेदायक होता है वो फल। चित्रकूट की मैं परिक्रमा कर रहा था तो वहाँ कहीं बिक रहा था तो मैंने भी खाया था कंदमूल फल, अपनी माँ को ले गया था, उसे भी खिलाया था। तो शबरी ने कंदमूल फल अमियति दिए राम कौआन, भगवान के आगे कंदमूल फल इत्यादि रखे और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। प्रेम सहित भगवान उस कंदमूल को बार बार बखान करते हैं, बड़ा मीठा है, बड़ा सुंदर है, अरे माँ तू अपने हाथ से खिला रही है मुझे तो आज मुझे अयोध्या याद आ गई, ऐसा लग रहा है जैसे माँ कौशल्या मुझे कुछ खिला रही हो। और जिन्होंने बेरों का वर्णन किया जिस रामायण में, उसमें भगवान ने बेर खाए हैं, ये नहीं कि वो उन्होंने अपना भाव है अपना उन्होंने अपने भाव से लिखा कि शबरी ने बेर खिलाए और भगवान ने खाए। तो भगवान जब बेर खा रहे थे तो ये बड़े मीठे थे, बड़े रसीले बेर थे, तो भगवान ने क्या किया, एक बेर लक्ष्मण को दिया कि लक्ष्मण देखो ये बेर खाओ, ये कितना मीठा है। लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कितना मीठा है, देखो तो सर से पांव तलक जो कुछ है इससे फीका है, तुमने भी बहुत खिलाए हैं लक्ष्मण, तूने भी बड़े कंदमूल फल खिलाए हैं मुझे, पर उनसे बढ़कर स्वाद नहीं, सीता का परसा भोजन भी देता इतना अमवाद नहीं, तुम खाते नहीं बात क्या है। एक बेर दिया लक्ष्मण को, लक्ष्मण क्यों नहीं खा रहा है, ले खा के तो देख कितना मीठा है, कितना सुंदर है, ये कितना स्वाद है इसके अंदर, इसमें प्रेम भरा हुआ है, इसके स्वाद की तरफ मत जा, इस शबरी माँ के प्रेम को देख। तुम खाते नहीं बात क्या है, सकुचाते हो बोलो लक्ष्मण, इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। एक बेर भगवान ने लक्ष्मण को दिया तो लक्ष्मण जी ने नहीं खाया, ये समझ के कि ये जो है इसका झूठा बेर है, वो झूठे बेर थे। चख लेती थी, जो खराब खट्टे होते थे फेंक देती, मीठे राम के लिए थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैं अयोध्या जाके और गुरुजी से शिकायत करूंगा कि तुमने शबरी के ये निम्न जाति के इसके झूठे बेर खाए दोनों में। लक्ष्मण जी महाराज ने राम से ऐसे कहा, लेकिन राम उस बात को उस समय इग्नोर कर, वो छुपा गए, दबा गए उस बात को, लेकिन ये जरूर कह दिया कि लक्ष्मण तूने आज इस बेर को ना खा के, उन्होंने पीछे की तरफ फेंक दिया था वो बेर, द्रोणगिर पर्वत पर जाकर गिरा था जिससे संजीवनी बूटी बनी थी, और जब हनुमान जी लाए थे तो उस बेर को खिला के ही उनके लक्ष्मण जी के मूर्छा अवस्था जो थी वो खत्म हुई और फिर प्राण में प्राण आ गए, शरीर में प्राण बस गए आके। तो राम जी ने ये कहा कि लक्ष्मण तूने बेर नहीं खा के अच्छा नहीं किया, लेकिन एक दिन ये बेर तुझे अवश्य खाना पड़ेगा। बस इतनी बात उससे कह दी लक्ष्मण जी से, और लक्ष्मण जी चुप हो गए। ऐसा कह के भगवान ने शबरी के भाव को देखा, उसके प्रेम को देखा कि हे शबरी, हे माँ देख आज मैं तेरे यहाँ आया हूँ, तूने मुझे बेर खिलाए हैं तो मैं भी तुझे कुछ ना कुछ दूंगा। तो भगवान अपनी 9 तरह की भक्ति का दान माँ शबरी को देते हैं। बाबा तुलसीदास ने रामायण में ये वर्णन किया इस तरह का, उसे नवधा भक्ति कहते हैं। 9 तरह की भक्ति अपनी भगवान ने बताई कि शबरी ये 9 भक्ति है, और ये जिसमें भी होती हैं, ये दोनों इनमें से एक भी किसी में होती है तो वो मेरा अत्यंत प्रिय होता है। नवधा भक्ति
कहूँ तो ही पाही सावधान सुन धर्मन माही। हे शबरी, मैं तुझे अपनी 9 तरह की भक्ति बता रहा हूँ, जिसे सावधान होकर सुन और अपने हृदय में अपने हृदय में बसा ले इनको। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है देवी, हे देवी सदैव संतों का साथ रखना, भले विचारों के व्यक्ति का साथ रखना, भले आदमी का साथ रखना, उच्च विद्वानों के साथ रहना तो तुम्हें विद्या प्राप्त होगी। इस तरह से ये मेरी पहली भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का साथ रखना। दूसरी रतिबम कथा प्रसंगा, और हे शबरी मेरी दूसरी भक्ति ये है कि जहाँ भी मेरी कथा हो रही हो, मेरा प्रसंग हो रहा हो, जहाँ मेरा नाम जप सुमरण इत्यादि हो रहा हो, तो वहाँ पे अपना प्रेम रखना, भाव बनाए रखना, ये समझना मैं वहाँ बैठा हूँ। ऐसा कह के शबरी ने भगवान को 2 भक्तियाँ बताईं। और तीसरी भक्ति क्या थी कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी मम गुण गण करई, छोड़ कपट तजवान। अपने गुरु के चरणों की सेवा करना, ये मेरी तीसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी मम गुण गण करई। और चौथी भक्ति जो है शबरी, सदैव मेरे गुणों का गान करना, उठते जागते सोते बैठते चलते फिरते राम राम जपते रहना। तुम मुझे सहज ही पालोगी इससे। नाम नानक दुखिया सब संसारा, सो सुखिया जो नाम आधारा। जो नाम के आधार पर वो सुखी है। गुरु नानक देव अपनी वाणी में लिखते हैं, बड़ा सुंदर लिखा गुरु नानक देव ने कि नानक दुखिया, ये संसार समझ दुखी है, लेकिन सो सुखिया वो व्यक्ति सुखी है जिसका भगवान के चरणों में अनुराग है। गुरबाणी में ऐसा वर्णन है। तो चौथी मम गुणगान करें, मेरा गुणगान करना, छोड़ कपट त्यागना, और हृदय से कपट और छल को त्याग देना, अभिमान को त्याग देना। फिर मुझे भजना, मैं सदैव तुम्हारे सम्मुख रहूँगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। और मेरे मंत्रों का सदैव जाप करना, ये मेरी 5वीं भक्ति है जो बहुत मशहूर है और वेदों में बहुत प्रसिद्ध है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये मेरी 5वीं भक्ति वेदों में भी बहुत अच्छी तरह गाई है, वेदों ने भी इसको गाया है। छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सत्कर्म करना, अच्छे कर्म करना, ये मेरी 6ठी भक्ति है। और सज्जन व्यक्ति के साथ सदैव प्रीत रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना शबरी। और सप्तम 7वीं भक्ति मेरी सप्तम, हरि मैया सप्तम सब जग मोहि मैं देखा, सीता राम हरे रामा। सप्तम सब जग मोहि मैं देखा, सीता राम हरे। सप्तम सब जग मोहि मैं देखा, मोते अधिक सत्य कर लेखा। और मुझसे सब सारे संसार को राममय समझना। कण कण में मैं हूँ, मैं सदैव तुम्हारे पास हूँ। हमारे पास आंखें ऐसी अच्छी नहीं है जो हम उसे देख सकें, उसका रूप इतना प्रकाशमय रहता, वो नेत्र के सन्मुख है पर नेत्र को उसका भान नहीं, आंखें उसे नहीं देख सकती। प्रेमियों में बुत बन जाता है उस कलाकार की शान नहीं। और प्रेमियों में सज्जन पुरुष तस्वीर बन के बुत बन के बैठ जाता है। लोग आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, ये करते हैं। सप्तम सब जग मोहि मैं देखा, मुँहते अधिक सत्य कर लेखा। सब सारे संसार को राममय समझें और मुझसे भी अधिक संतों के चरणों में प्रेम रखें, संतों को माने, संतों विशुद्ध संत। ऐसे नहीं ये इधर उधर कथा कही है प्रोफेशनल या ये वो चीज़ नहीं। तो संतों पे उन विश्वास करना। अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। और मेरी जो 8वीं भक्ति है शबरी, यथा लाभ तथा संतोष, जितना लाभ हो उसमें ही से संतोष रखना। और सपने में भी किसी दूसरे के दोषों को मत देखना। सपने नहीं देखें पर दो, भाई इसके घर 1 गाड़ी है तो मेरे 2 होनी चाहिए, ये द्वेष ना हो हृदय में।
सप्तम सब जग मोहि में देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। और नवम सरल सब संछल हीना, मेरी नौवीं भक्ति शबरी बड़ी सरल है, छलहीन होकर मन में हृदय में कोई पाप न रख के किसी के प्रति। सप्तम नवम सरल सब संछल हीना, मम भरोसे ही है हर्ष न दीना। मेरे भरोसे शबरी जो कोई काम करेगा उसमें उसको बरकत ही होगी, उसको फ़ायदा ही होगा। बस मेरे को हृदय में धारण रख के करे, इधर उधर की दुनिया की चटक बटक ये इसमें ना पड़े और मुझे ही सब कुछ माने। नवम सरल सब संछल हीना, नवम सरल सब संछल हीना, मम भरोसे ही है हर्ष न दीना। और हे शबरी अरि मैया नौ मही एक कहूँ, जिनके होई सीता राम हरे। मैया नारी पुरुष सची, राचर कोई राजा राम हरे। इन 9 भक्तियों में एक भक्ति भी जिसके अंदर होती है वो इस धरती के ऊपर, इस चराचर के ऊपर स्त्री है या पुरुष है, कोई भी है, वो मुझे अधिक प्रिय है। अरे सुन मैया मेरी नौ महू एक कहूँ, जिनके होई। सुन मैया मेरी नारी पुरुष सचे, राजर सोई। है जी कोई आवत हम कोई आवत, अजब बहार। नारी पुरुष सचे राचर कोई। मल्हार तक मल्हार गाते हैं सावन भादों में, उस तरह पे चौपाई थी। तो इस चराचर के ऊपर जो स्त्री हो या पुरुष हो, वो सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, यति सकल भक्ति दृढ़ तोरे। हे शबरी वो मुझे संसार में सबसे अधिक प्रिय है, वो मुझे अधिक प्रिय है। जो मुझे भजता है, मुझे ही सब कुछ समझता है, वो सदैव मेरे समीप रहता है। यद्यपि सकल भक्ति दृढ़ तोरे, और तेरे अंदर तो 9 भक्तियाँ हैं माँ शबरी, ये तो मैंने तेरे माध्यम से संसार को बताई। ऐसा कह के भगवान ने शबरी को से आशीर्वाद लिया और कहने लगी, हे माँ शबरी अब तू मुझे आज्ञा दे तो मैं कहीं और जाऊं, मैं सीता की खोज करूं। मेरे साथ ऐसा हो गया है, कोई रास्ता बता, मेरा मार्गदर्शन कर कुछ। शबरी से भगवान ने पूछा। शबरी कहने लगी, भगवान मैं ये तो नहीं जानती, कुछ भी यहाँ कुटिया में ही रहती हूँ, कहीं बाहर नहीं निकलती, थोड़ा बहुत बाहर निकल के सफाई उफाई करती, फिर आपका ही ध्यान में बसी रहती हूँ, मुझे कुछ नहीं। हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाके एक ऋषमुख नाम का पर्वत है, हे प्रभु आप वहाँ जाएं, वहाँ महाराज सुग्रीव अपने सचिव श्री हनुमान जी महाराज के साथ रहते हैं, वो अवश्य आपकी कोई ना कोई सहायता करेंगे। तेईसन नाथ मैत्री कीजिए, आप उनसे जाके मित्रता करें, वो आपके साथ संकट में साथ होंगे, आप उनसे मित्रता करोगे, आप उनका साथ दोगे, दोनों में मित्रता होगी तो संसार जानेगा। ऐसा कह के शबरी ने जो है भगवान राम को ऋषमुख पर्वत का रास्ता बताया कि आप यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाएं तो आगे ये ऋषमुख पर्वत आएगा, वहाँ जाके आप सुग्रीव से मिलें। कई कथा सकल विलोक हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। बाबा तुलसी लिखते हैं रामायण में, जैसे भगवान राम शबरी के आश्रम से ऋषमुख पर्वत की तरफ चले, आगे चले बहु रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया। भगवान ऋषमुख पर्वत की तरफ बढ़े, उधर शबरी ने वहीं योग द्वारा अग्नि को प्रकट किया और अपने आप को वहीं समाप्त कर डाला। हृदय पद पंकज धरे, कही कथा सकल विलोक हरि मुख। कैसे गई देखें, कही कथा सकल विलोक हरि मुख। भगवान के मुखार बिंद को देखा, कई कथा अपनी सारी बताई,
फिर भगवान के मुखा हरि मुख हृदय पद पंकज दे, भगवान के सुंदर स्वरूप को शबरी ने नैनों में बसाया, चरण और हृदय में भगवान के चरण कमल को बसाया। और फिर योग द्वारा अग्नि प्रकट, अर्थात पूरे राम को अपने हृदय में समा लिया शबरी ने, और फिर योग द्वारा अग्नि प्रकट करके तज योग पावक देह हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे, सदैव सदैव के लिए भगवान के चरणों में लीन हो गई शबरी, जहाँ नहीं फिरे, जहाँ से कभी कोई फिर वापस नहीं आता, जब एक बार चला जाता है। ऐसा कह के माँ शबरी ने माँ नर विविध कर्म अधर्म रत कर सर्वदा सुख पाई हों, विश्वास कर कह दास तुलसी राम पद अनुरागी हों। हे कलिकाल के प्राणियों, हे कलयुगी जीवों, राम का अनुराग करो, राम के चरणों में अनुराग करो, प्रेम करो तो राम से, गुस्सा करो तो राम से, कुछ मांगो तो राम से, दो तो राम को। ऐसा कह के तुलसीदास जी महाराज ने शबरी का वहाँ पर जो शरीर था वो योग अग्नि में समा गया और शबरी देवलोक में चली गई। इधर भगवान आगे चले, शबरी के बताए हुए रास्ते पर आगे चले, बहुर रघुराया ऋषय मुख पर्वत नियराया। आगे भगवान चले तो ऋषय मुख नामक पर्वत नियर आया। देखो इंग्लिश का शब्द है रामायण के अंदर, कई भाषाओं का मिश्रण है राम से। नियर आया, नियर आया, नियर आया, आगे चले बहु रघुराया ऋषय मुख पर्वत नियर आया, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। वहाँ महाराज सुग्रीव अपने सचिव श्री हनुमान जी के साथ रह रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई दो पुरुष इधर है, देखने में बड़े बलशाली हैं। स्वरूप देखता हूँ तो ऐसा लगता है किसी ऋषि की संतान है, और कंधे पे धनुष बाण तो देखता हूँ तो ऐसा लगता है किसी राजा के राजकुमार है। ये तो हनुमान तुम जाकर देखो, जरा पता लगाओ कौन है। बाली तो यहाँ आ नहीं सकता, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, लेकिन हो सकता है वो किसी को मुझे मारने के लिए भेज दे। सुग्रीव के मन में भय प्राप्त हो गया, भय व्याप्त हो गया। तो हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग श्राप बाली भ्राता, मातंग ऋषि के श्राप से बाली भ्राता मेरा जो भाई है यद्यपि न यहाँ आ सकता है, पर जब तक मैं जिस दुनिया में हूँ वो चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत कुछ मेरा पता लगाते हों, छल से बल से या कौशल से बस मुझे मारने आते हों। कहीं वो ना मेरा वध करने आके। डरता था सुग्रीव बाली से, बहुत डरता था। हनुमान जी महाराज का तुम चतुराई से काम लेना, कोई और रूप धारण करके जाना, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना। तुम चतुराई से पूछना, फिर मुझे इशारा कर देना। अगर उसके गुप्त दूत हो ना तो मुझे इशारा कर देना, मैं इस पर्वत को छोड़ के कहीं और भाग जाऊंगा। संभव है उसके गुप्त दूत कुछ मेरा पता लगाते हों, छल से बल से या कौशल से वध करने मेरा आते हों, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना, इशारा कर देना। चला हनुमान जी महाराज का ठीक है, मैं जाके परीक्षा लेता हूँ, देखता हूँ। तो का हनुमान जी महाराज ने विप्र रूप, ब्राह्मण का रूप धारण किया और भगवान राम के पास गए। विप्र रूप धर कपिता गयहु, नाई माथ पूछत अस भयहु। और वहाँ जाके भगवान राम को प्रणाम किया। नाई माथ, देखो भगवान तो मुस्कुराए, मन ही मन मुस्कुराए। देखो ये जानता हुआ मुझे भूल रहा है। हनुमान जी ऐसे वैसे थोड़ी थे, शिव रुद्रा अवतार थे। नाई मात समझ गए, अरे मायापति के साथ माया कर रहा है। ब्राह्मण तो कभी किसी को पाँव छुआता नहीं, छूता नहीं, छुआता है पाँव।
ब्राह्मण कभी किसी के पाँव नहीं छूता। श्राद्धों में ब्राह्मण किसी के दुनिया के खाने चला जाएगा, लेकिन अपनी बहन बेटी के यहाँ ब्राह्मण नहीं खा, बहन बेटी को दे देते हैं, उसे ही ब्राह्मण जान के सब कुछ करते हैं। उनके जो घरों में, ब्राह्मणों के घरों में भी तो श्राद्ध होते हैं ना, वो बहन बेटी को दे देते हैं। इस तरह से बहन बेटी का दर्जा ऊंचा माना गया है। नाई माथ पूछत अस भयो, चरणों में शीश झुकाया और भगवान से पूछने लगे, प्रश्नों की बौछार लगा दी हनुमान जी महाराज ने राम के आगे जाके कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरो बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हे तू बन विचरो स्वामी, कि तुम तीन देव महु को, नर नारायण की तुम दो। अरे को तुम श्यामल गौर शरीरा, एक श्याम वर्ण के हैं, गौर वर्ण के हैं, तुम दोनों कौन हो? छत्री रूप वीरो वीरा, शक्ल देखते हैं तो ऐसा लगता है किसी ऋषि की संतान है, कंधे पे धनुष बाण देखते हैं तो ऐसा लगता है किसी राजा के राजकुमार हो, क्षत्रिय वेश में हो। धनुष बाण था ना कंधे पे। छत्री रूप फिरो वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कहाँ आपके ये कोमल चरण, कहाँ इन जंगलों की ये कठोर भूमि, इन पर नंगे पाँव आप क्यों विचरण कर रहे हैं? क्या कारण है? ऐसी क्या परेशानी आ गई आपको? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हे तू बन विचरो स्वामी, कि तुम तीन देव में को, क्या तुम उन तीनों देवताओं में से तो नहीं हो? ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, नर नारायण की तुम दो, क्या आप साक्षात नारायण तो नहीं है जिन्होंने नर की देह धारण करी और यहाँ वनों में विचरण कर रहे हैं? कि तुम दो, कि तुम तीन देव मं को, नर नारायण की जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार, क्या संसार में या धरती का भार हरने के लिए तो आप अवतरित नहीं हुए हैं? भंजन की तुम अखिल भुवनपति, क्या आप समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं? लीन मनुज अवतार, जो इस साधारण मनुष्य के रूप में यहाँ पे विचरण कर रहे हैं। सवालों की देखो कैसी झड़ी लगा दी हनुमान जी ने भगवान राम के आगे। भगवान राम मुस्कुरा दिए, कहते हैं हे विप्रवर। वो भी पहचान तो गए थे, लेकिन जान के कह रहे हैं हनुमान जी महाराज को, एक जिसे कहते हैं ना टॉन्टिंग वे में बात कर, हंसी मजाक में मजाक उड़ाने वाली बात, कि हे विप्रवर, जानते बूझते विप्र कह रहे हैं कि हे विप्रवर क्या बताए। हंस बोले, हंसने लगे राम, मुस्कुरा दिए। हंस बोले रघुवंश कुमारा, विधि का लिखा को मेटन हारा। हे भैया, हे विप्रवर, देखो संसार में विधाता के लिखे हुए को कोई मिटा नहीं सकता है, और हम तो दोनों भाई हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सकुमार सुहाई, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हम महाराजा दशरथ अयोध्या के जो है उनके राजकुमार हैं, उन्होंने हमें वनवास दे दिया है। उनके वनवास, उनकी आज्ञा के अनुसार हम इन वनों में विचरण कर रहे हैं। हम दोनों भाई हैं, मेरा नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है। हमारे साथ एक सुंदर नारी भी थी, संग नारी सकुमार सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरई हम खोजत तेही। हे विप्रवर, यहाँ राक्षसों ने हमारी पत्नी का हरण कर लिया है, हम उसको खोजते हुए ढूंढते हुए इन जंगलों में फिर रहे हैं। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे दुष्टहीन पृथ्वी आशा है अपने बाणों पर। हम इस पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर देंगे। हमें लेश मात्र भी उसके सुध मिल जाए, वो कहाँ है, तो मैं उसे काल से भी जीत लाऊंगा। हनुमान जी महाराज पहचान गए उस समय, जब राम को जाने वो। राम को जाने तो प्रभु पहचान, भगवान शंकर
जब माँ भगवती पार्वती को ये राम कथा सुना रहे थे तो कह रहे थे कि पार्वती तुम्हें क्या बताएं, प्रभु पहचान पड़े कपि चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। हे पार्वती, जिस समय हनुमान जी महाराज भगवान राम के चरणों में गिरे, उन्होंने गिरने नहीं दिया, उठा के अपने हृदय से लगा लिया। और उस समय भक्त और भगवान का जो मिलन हुआ है पार्वती, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। सो सुख उमा जाए नहीं वरना, पुन धीरज धर स्तुति कीनी। फिर धैर्य धारण करके हनुमान जी महाराज ने भगवान की स्तुति करी और कहा कि हे प्रभु, आप परेशान ना हो, आप चिंता ना करें, हम यहाँ थोड़ी दूर पर नाथ शैल पर कपिपति रहे, यहाँ ये ऋषमुख पर्वत है, यहाँ महाराज सुग्रीव रहते हैं, आप उनसे चलते ही सर नाथ मैत्री कीजिए, उससे जाके आप मित्रता करें, वो आपके दुख सुख में साथी होंगे। उनकी भी पत्नी का, उनके राजपाट का, उनके धनमाल का उसके भाई बाली ने सब कुछ छीन लिया है, उसके डर से यहाँ रहता है। आपकी भी यही कथा है, यही वो बात है, आपकी स्त्री का भी हरण हो गया है, तो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो बात अच्छी बन जाएगी और आप दोनों का काम हो जाएगा। ऐसा कह के हनुमान जी महाराज ने भगवान राम को संतुष्ट किया और फिर कहा कि महाराज ये पहाड़ जो है बड़े नुकीले हैं, बड़े कठोर पहाड़ हैं, बड़े कठोर पर्वत हैं, ये आप जो है इन पे चल नहीं पाएंगे, बड़े नुकीले, पाँव में आपके खड़ाव भी नहीं है, नंगे पाँव हैं जी, तो आप मेरे कंधे पे बैठ जाएं, मैं आपको थोड़ी देर में ऋषमुख पर्वत पर पहुंचा दूँगा। तब हनुमान जी महाराज ने एक कंधे पे भगवान राम को बिठाया, दूसरे कंधे पे श्री लक्ष्मण जी महाराज को बिठाया। तब हनुमंत उभय दिशि लक्ष्मण जी महाराज को बिठाया और जब दोनों को अपने कंधे पे बिठा लिया, एक समस्त ब्रह्मांड का स्वामी, जगत का स्वामी, दूसरा पृथ्वी का भार उनके सिर पे, शेष अवतार लक्ष्मण जी महाराज, जब दो दो शक्तियाँ श्री हनुमान जी महाराज के कंधे पे विराजमान हो गई, तो उस दिन संतों ने भी उनका नाम उस दिन से महावीर रख दिया। वीर तो अनेक हैं लेकिन ये महावीर है, तो तब से हनुमान जी महाराज महावीर कहलाए। कंधों पे बिठा के भगवान राम को और लक्ष्मण को सुग्रीव जी के पास ले गए, सुग्रीव से मिलवाया। महाराज ये महाराज सुग्रीव है, हमारे किष्किंधा के राजा, इनके भाई ने इनकी धन दौलत, स्त्री, राजपाट, पुत्र सब छीन लिया है और आप इनसे मित्रता कर लें, आप इनके दुख सुख के साथी बने, ये आपके दुख सुख के साथी बनेंगे, दोनों में मित्रता होगी तो बड़ा अच्छा होगा। ऐसा कह के श्री हनुमान जी महाराज ने दोनों की मित्रता कराई। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। बाबा तुलसी लिखते हैं रामायण में कि दोनों को एक दूसरे की व्यथा, महाराज सुग्रीव को राम की व्यथा बताई कि ये अपने पिता के वचनों को मान के वनों में भ्रमण कर रहे हैं और इसलिए आप इनसे मित्रता करें, इनके साथ इनकी स्त्री थी, उसका राक्षसों ने हरण कर लिया है, तो आप जो है ऐसा करें कि दोनों एक दूसरे के मित्र बन जाएं और दुख सुख के साथी बने। तब हनुमंत उभय दिशि, दोनों की कथा बताई, एक दूसरे की व्यथा बताई, की सब कथा सुनाई, पावक साक्षी देई कर जोड़ी प्रीत दृढ़ाई। अग्नि को साक्षी, अग्नि प्रकट करी, आवाहन किया अग्निदेव का और उसको साक्षी मान के दोनों में मित्रता कराई, क्योंकि हनुमान जी महाराज को पता था ये तो भगवान हैं, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, लेकिन वो जीव है, वो माया में फंस जाएगा, कहीं इनकी मित्रता को ना भूल जाए, राजपाट भाई बंधु सब मिल गए तो फिर ये इनको भूल ना जाए कहीं, इसलिए उस हनुमान जी महाराज ने अग्नि को साक्षी मान के उनकी मित्रता, तुमने अग्नि को साक्षी मान के अपनी प्रीति जोड़ी है एक दूसरे से, ये याद कराएं उसको, सुग्रीव को। और फिर महाराज सुग्रीव ने वचन दिया कि महाराज मैं आपके दुख सुख में हमेशा साथी रहूँगा। राम ने कहा मैं भी आपके दुख सुख में आपका पूरा साथ दूंगा। और एक दिन भगवान राम ने सुग्रीव से कह ही दिया अगले दिन कि हे सुग्रीव, हम जब से ऋषमुख आए, हम यहाँ ऋषमुख पर्वत पे जब से आए हैं, मैंने तुम्हें उदास देखा है, प्रसन्न नहीं देखा। आपकी क्या उदासी है, क्या कारण है? हम जब से ऋषमुख आए, तुमको उदास ही पाते हैं,
चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। इस प्रकार इस रोने का क्या कारण है, क्यों दुखी हो, सब हमें बताओ। हम साथी सुख दुखों के हैं, हम तुम्हारे सुख दुख के साथी हैं, हम एक क्षण में तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं, बताओ तो तही। तब सुग्रीव ने सारी कथा अपनी सुनाई कि इस तरह भाई बाली ने, एक कथा थी छोटी सी, वो कथा ये लंबी हो जाएगी फिर अगर मैं सुनाऊंगा तो। बाली ने सुग्रीव को मार पीट के निकाल दिया था, पत्नी पुत्र धन दौलत राजपाट सब चीज़ लिया था। तो इस तरह से मैं प्रभु उसके डर से यहाँ रहता हूँ। तो बस भगवान राम ने कह को थोड़ा सा वो हुआ, बड़ा कष्ट सा हुआ उसकी व्यथा सुन के सुग्रीव की। तो भगवान राम बाली उससे सुग्रीव से कहते हैं कि सुग्रीव तू चिंता मत कर, बस अधिक नहीं सुन सकता मैं। अब मुझे मत बता, मैं सब समझ गया तुम्हारा क्या दुख है, बस अधिक नहीं सुन सकता मैं। अब मुझको दंड तोलती है, ये हमें दिखाई पड़ता है, उसके सर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत शोणित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे, सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। हे सुग्रीव तू चिंता मत कर, मैं आज शाम तक तेरा राजपाट तुझे दिलवा दूंगा। और ऐसा कह के भगवान राम ने बाली वध तक साथ चलेगी, ये आज काफ़ी लंबी हो जाएगी, मेरे को भी थोड़ा। तो इस तरह से बाली ने सुग्रीव को भगवान राम ने समझा बुझा के भेजा कि जा उसे युद्ध के लिए ललकार, और वो युद्ध करने आएगा और उसका वध तुमसे हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तो सुग्रीव जो था वो बाली से लड़ने गया, युद्ध के लिए ललकारा, बाली युद्ध करने आया तो सुग्रीव को उसने बहुत मारा पीटा। बाली ने सुग्रीव से लड़ा नहीं गया, उससे हार गया सुग्रीव अंदर ही अंदर कि ये तो मुझे मार डालेगा, डर गया, भाग चला वहाँ से, राम के पास आ गया, कहने लगा महाराज क्या कर दिया आपने, आप तो मरवा देते मेरे को वहाँ। हे राम तुम्हारे कहने से सब झगड़ा मोल लिया मैंने, है काल समान बाली भाई, बल उसका तोल लिया मैंने। आज्ञा पे राम तुम्हारी ही, मेरे भाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। मैं पिटता रहा, तुम खड़े खड़े देखते रह गए। भगवान कहने लगे सुग्रीव मैं क्या बताऊं, मेरे मन में ऐसा आ गया था कि तुम भाई भाई हो, एक माँ की कोख से जन्मे हो सकता है प्यार कहीं जागृत हो जाए, न तुम उसको मार सको न ये वो तुमको मार सके। बस मैं यही देख रहा था कि अगर प्यार प्रकट हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो वध तो उसका करना ही था। इसलिए तू सुग्रीव चिंता मत कर, एक बार फिर लड़ने जा। तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुक्के मुझ पर पड़ते ही रहे। ये मैं पिटता रहा और तुम खड़े देखते रहे। भगवान कहते हैं सुग्रीव मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का वैर निकलने दूं, तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाओ तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनुए पर बाण चढ़ाता था, तुम दोनों एक रूप के हो, कुछ इसमें धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ। भगवान ने अपना हार उतार के सुग्रीव के गले में डाल दिया कि इससे मुझको पहचान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे, ये तुम पर कवच समान रहे। ये हार तेरे ऊपर कवच का काम करेगा सुग्रीव, और उसको भी हार देख के अपनी हार याद आ जाएगी और अंदर सुग्रीव हार जाएगा, बाली हार जाएगा। और उसी समय में उसका जब सारी कलाएं अपनी युद्ध की चला लेगा, मन से थक जाएगा कि उसके मन में ये मलाल न रह जाए कि फलानी विद्या मैंने सुग्रीव पे चला दी होती तो मेरा वध नहीं होता। लेकिन उसने जब बहु छल बल सुग्रीव सर, फिर पुनि नाना विधि भई लड़ाई, गए सुग्रीव जी
पुनि नाना विधि भई लड़ाई, विटप ओट देखई रघुराई। पेड़ के पीछे खड़े होकर भगवान राम उस ये लड़ाई को देख रहे थे। कभी इधर करते तीर, कभी इधर करते, कभी इधर करते, कभी इधर करते। फिर बाली को जो है वह बाली अपने मन से हार गया बुरी तरह से। उसके मन में ये नहीं रहा कि अब मेरी जितनी विद्या थी उसने सुग्रीव पे चलाई, बहुत चलाई सुग्रीव, मारने में कोई कमी नहीं छोड़ी बाली। बहु छल बल, छल से बल से बहु छल बल, सुग्रीव सन कर ही हारा भय मान। मन से हार गया बाली, क्या लगा अब मुझे लगता है ये मैं नहीं जीत पाऊंगा इससे। बहु छल, बाबा तुलसी लिखते हैं रामायण में, बहु छल बल सुग्रीव सन कर ही हारा भय मान। मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतान। उस समय बाली को भगवान राम ने अपना बाण चला दिया बाली के ऊपर, जो उसके वक्ष स्थल पर हृदय पे लगा, और बाली तड़फड़ा के गिर पड़ा। और गिर के बाली ने जो है पूछा बड़ा कि कौन है ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों, दगा दगा धोखा धोखा, किसका ये तीर करारा है, इन वृक्षों के पीछे छुपकर किसने मुझको संघारा है। वो मेरे सामने तो आए, एक बार मैं देखूं, मैं बताऊं तो सही मैं क्या था। तो भगवान राम सामने आ गए, कहने लगे छत्री का धनवा उठता है बाली, तो अधर्म के लिए नहीं उठता, धर्म के लिए उठता है। तू अधर्मी था, तूने इसके साथ ये अधर्म किया और ये धर्म की तरफ से लड़ रहा था, इसलिए मैंने छुपकर, किसने संगारा है, मेरे को छुप के तुमने जो मारा, इसका कारण क्या है, धर्म हेतु अवतरे वो गोसाई, मारे वो मोहे बाग की नाही। अरे आप तो धर्म के लिए अवतार धारण किया राम तुमने, मैं तुम्हें जानता हूँ, और तुमने इस तरह छल करके मुझे मार दिया। कौन संसार में तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहेगा, यह आपने अच्छा नहीं किया। फिर राम कहते हैं बाली धर्म अधर्म की बात मुझे मत समझा। उस समय तेरा धर्म कहाँ था जब तूने सुग्रीव को मार पीट के भगा दिया, उसका राज छीन लिया, पत्नी छीन ली, पुत्र छीन लिया। उस समय तेरा धर्म सो रहा था कहीं। कर्ण ने कृष्ण से कहा कि महाराज आपने मेरा वध किया है, ये छल से किया है, ये अच्छा है। भगवान कृष्ण कहते हैं ये अधर्म धर्म की बात मुझसे, जब अकेले अभिमन्यु को इतने लोग मार रहे थे तब तेरा धर्म कहाँ था, तू भी तो उस सभा में बैठा था। एक निहत्थे को, एक बच्चे को तुमने मार डाला अपने ही परिवार के, अभिमन्यु का वध जो हुआ था। आज तू मेरे से धर्म की बात करता है, आगे की बात कर, तेरा फ्यूचर क्या है, उसे कैसे ब्राइट होगा, उसको देख, वो कैसे चमकेगा। ऐसा कह के भगवान राम ने जो था कि मैं बाली को समझाया कि भाई तू धर्म अधर्म की बात मत कर, छत्री का धनवा उठता है निष्काम भाव के लिए नहीं, खलदल जब तक श्रृंगार ना हो, विश्राम राम के लिए नहीं। तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष ना मारा जाएगा, सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझमें खिंचकर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें, ऐसा न स्वभाव हमारा है, बस इन्हीं कारणों से हमने ये बाण आड़ से मारा है। तेरे को किसी ऋषि का आशीर्वाद था कि जो जिससे तू लड़ेगा उसका आधा बल तेरे अंदर आ जाएगा, तू जीत जाएगा, और ऋषि की वाणी असत्य ना हो जाए, नहीं तो मैं तुझे सामने से भी मार सकता था। तू जब मुझे जानता ही है तो तू ये भी समझ ले कि मैं सामने। तब बाली कहने लगा महाराज ये मेरा भाई, ये गीदड़, आपने इससे मित्रता करी है, ये क्या है। अरे इससे पहले मुझसे मिलते तो मैं भी कुछ कर दिखलाता, पावक की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें उठाकर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास काख में दावा है। मैंने उस तुच्छ को 6 महीने अपनी काख में दबा लिया था। अरे आप इससे क्या, ये गीदड़ है, ये क्या लड़ेगा उससे। मेरे से कहते मैं पहले सीता को मिला के आपके सामने ला के रख देता और फिर आपसे मित्रता करता कि प्रभु मैं आपका सुख दुख का साथी हूँ, सच्चा मित्र हूँ। भगवान कहने लगे, थोड़ा सा भाव विभोर हो गए, हम नहीं जानते थे तुझको,
तू ऐसा है, तू इतना है। अब बातें कुछ हो जाने पर समझे हैं तुझको कितना है। जो कुछ इच्छा है मांग बाली, बतला तुझको हम क्या वर दें। यदि मरना नहीं चाहता है तो अभी तुझे जिंदा कर दें। बाली कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मरूंगा। मैं जिंदा होके करूंगा क्या? मैंने सब कुछ देख लिया। अब मेरे से अब ज़्यादा अधिक समय नहीं है प्रभु मेरे पास, और मुझे तुम्हारा बैकुंठ भी नहीं चाहिए। तुम्हारे बैकुंठ में, स्वर्ग लोक में मुझे कोई बहुत बड़ी पोस्ट भी नहीं चाहिए। मुझे तो कुछ क्या आपने देना ही है, तो बस एक ही ये मेरा अंतिम वो है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अब नाथ करे, बाबा तुलसीदास कथा में वर्णन करते हैं, अब नाथ करे करुणा विलो कहो देव ये वर मांगी हूँ। आप मुझे कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डाल दें अपनी, मुझे बस ये वर दें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देहो ये वर मांगी हूँ, यही योनि जन्म हूँ, कर्म वश तहाँ राम पद अनुरागी हूँ। मैं अपने कर्मों के अनुसार, मैं स्वर्ग नहीं जाऊँगा, आपके बैकुंठ नहीं जाना चाहता। कर्मों के अनुसार जहाँ भी मुझे जन्म मिले, जिस योनि में मैं जाऊँ, किसी भी योनि में मैं जाऊँ, अपने कर्मों के अनुसार, तो बस आप इतना करना, क्या करना कि जय योनि जन्म हूँ, कर्म वश तहाँ राम पद अनुरागी हूँ। बस मेरा ध्यान जो है वो आपके चरणों में रहे, मैं आपके चरणों में पड़ा रहूँ, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, आपकी कृपा मुझ पर मिलती रहे, चाहे योनि कोई सी भी हो प्रभु। लेकिन बस मेरे पर आप इतनी कृपा कर दें, और आप देने को ही कह रहे हैं तो मैं ठीक है, मैं मान ले लेता हूँ, आपसे मना नहीं करूँगा। ये तन है, ये मेरा बेटा है अंगद, बड़ा चालाक था, बहुत चतुर था बाली। क्या करा उसने? चरणों में जगह नहीं मांगी अंगद के लिए, अंगद का हाथ राम के हाथ में दे दिया कि जिसकी डोर उसके हाथ में होती है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। ये अब देना ही चाहते हो, अब नाथ कर करुणा विलो कहो देहो ये वर मांगी हूँ, जही योनि जन्म हूँ, कर्म वश तहाँ राम पद अनुरागी हूँ। ये तनय मम बल विनय सम, कल्याण प्रद प्रभु कीजिए। हे नाथ, ये मेरा बेटा है, मम बल, ये मेरे समान बलशाली है, विनय सम, ये मेरे जैसे स्वभाव का है। ये तनय मम बल विनय सम, कल्याण प्रद प्रभु कीजिए। आप इसका कल्याण कर दें। कैसे कर दें? गई बाह सुर नर नाहा आपन, दास अंगद कीजिए। आप इसका हाथ अपने हाथ में ले लें। हे नरों के राजा, सुर नर नाहा, ये पशुओं का राजा आपसे बस एक ही प्रार्थना करता है कि इसका हाथ अपने हाथ में ले लें। ऐसा कह के बाली ने जो है अंगद का हाथ भगवान राम के हाथ में दे दिया। ये तनय मम बल विनय सम, कल्याण प्रद प्रभु कीजिए। गई बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। इसको अपना दास कर ले, दास बना लें। और ऐसा कह के बाली ने 3 बार कह के राम राम करते हुए बाली ने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। और हम भी कथा को यही आज विश्राम देंगे कि भगवान की दिव्य मूर्त को आंखों में बसा के बाली संसार से चला गया। सुग्रीव को राजपाट मिला। अगली बारी बड़ी सुंदर रसीली कथा होगी। अभी तक तो मार्मिक थी ना, अब कथा रसीली, वर्षा ऋतु का वर्णन होगा। भगवान राम लक्ष्मण को बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। वर्षा ऋतु का जो है कोर्स में भी आई है, बहुत विद्वानों ने रिक्वेस्ट करके और उसको कोर्स में लगा दिया था। किसी क्लास में पढ़ाई जाती है, हमारे टाइम में नहीं थी, हमने तो रामायण में ही पढ़ी है मान से। तो इस तरह से बाली जो है वो संसार से चला गया। अंगद का हाथ भगवान राम के हाथ में दे गया। अंगद को सरपरस्त मिल गया, राम का प्यार मिला, दुलार मिला। और अंगद का जो जानता था कि जिसका हाथ वो पकड़ लेता है, जिसकी डोर उसके हाथ में होती है, उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ भी। इसी बलबूते पर राम ने अंगद को रावण की सभा में भेजा था। और अंगद ने जो अपना पाँव जमाया था इसी बलबूते के ऊपर कि मेरी तो डोर उसके हाथ में, ये तो मोहरा, ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे,
ये तो मेरे भले ही कुछ भी हैं, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं, किसी ने तिल भर पाँव नहीं ला पाया। कथा को यहीं विश्राम देंगे। जय जय सीताराम। मुझे बाली बात आज करना था जी, कथा को बढ़ाना आगे। अब त्रेता युग भी अंतिम चरण में